हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एयर फोर्स XY ग्रुप के लिए इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रीहेंशन नज़र आ रहा है। डायरेक्शन पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, read the following passage carefully and answer the questions given below it in the context of the passage। सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना है और फिर दिए गए सवालों का जवाब देना है, और जो हमें आंसर करने होते हैं वो हमेशा पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में करने होते हैं। ठीक है, पैसेज में जो आंसर्स रिलेट हो रहे हैं वो हमें आंसर करने होते हैं, अपनी मर्जी से हमें आंसर नहीं करने होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमें दिया है द प्रोग्राम एग्जिबिट्स द सीक्रेट्स ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स। किसी प्रोग्राम की बात हो रही है और उस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी है कि इस प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनके सीक्रेट्स, उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है। होस्ट स्टीवर्ट रोइट गोज इनसाइड अमेजिंग इन्वेंशंस एंड गैजेट्स एक्सप्लोरिंग अनटच्ड टेरिटरीज ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो प्रोग्राम होने वाला है इसके होस्ट हैं स्टीवर्ट रोइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोचक आविष्कार, और गैजेट्स हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, तो उनको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इन दिस वीक्स एपिसोड, इस वीक जो एपिसोड होने वाला है उसमें विटनेस हाउ द आर्किटेक्चर ऑफ योर वेन्स कैन आइडेंटिफाई एग्जैक्टली हु यू आर विद द हेल्प ऑफ पाम सिक्योर। इस वीक के एपिसोड में ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा जिसके अंदर हम अपनी जो वेन्स हैं, जो जिनको हम लोग हिंदी में सिराएं बोलते हैं, नसें बोलते हैं, जिनमें से ब्लड फ्लो होता है, उनको हम लोग एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक पाम सिक्योर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए वेस्क्यूलर बेस्ड सिक्योरिटी दैट इज़ इनसाइड द बॉडी। और ये जो सिक्योरिटी है ये पाम, जो हमारी हथेलियाँ हैं उसके ऊपर बेस्ड है, और ये हमारे बॉडी के अंदर घुस के सिक्योरिटी करता है। वॉच हाउ 3D अल्ट्रासाउंड हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड हार्ट सर्जरी। हमें देखना है कि किस तरीके से 3D अल्ट्रासाउंड जो आ गया है उसकी वजह से हार्ट सर्जरी के अंदर किस तरीके से बदलाव आए हैं, क्या क्या मदद हुई है, क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं। द मिनिएचर अल्ट्रासाउंड प्रोब प्रोवाइड्स द फिजिशियन विद द क्लोजअप डिटेल्ड इमेज ऑफ द ऑर्गन विदाउट गेटिंग इन द वे ऑफ द सर्जन्स स्काल्पेल। ये जो छोटा सा अल्ट्रासाउंड, ये जो टेक्निक है, इसकी मदद से जो डॉक्टर है उसको एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है मरीज के ऑर्गन का, अंग का, और उसके बीच में कोई सर्जिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। जो वो 3D जो साउंड 3D अल्ट्रासाउंड जो है वो बॉडी में डाल देता है डॉक्टर, और उसकी वजह से वो ऑर्गन का पूरा डिटेल स्टडी कर लेता है और उसके लिए उसको सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है। दिस शो ऑल्सो रिवील्स इनक्रेडिबल स्काई-फाई वर्ल्ड ऑफ द बायोनिक लिम्स। इस शो के अंदर इस चीज़ का भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से ज़बरदस्त स्काई-फाई वर्ल्ड जो है उसकी मदद से लिम्स, जो हमारे पैरों के हैं जोड़ वगैरह, उनको भी ठीक करने में मदद मिली है। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारी मदद की है और बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि द पैसेज टॉक्स अबाउट। पैसेज किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है या बातचीत करता है। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फिल्म मेकिंग, उस तकनीक के बारे में जो फिल्म मेकिंग में इस्तेमाल की जाती है। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट, या उस पेशेंट के बारे में जानकारी दी है जो हृदय की किसी बीमारी से क्या है, प्रॉब्लम में है, हृदय की बीमारी से प्रॉब्लम में है। तीसरा ऑप्शन है कि द टेरिटोरियल जोन वेयर ओनली द टेक्नोलॉजीज आर प्रोड्यूस्ड, या उस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है जहाँ पे केवल तकनीक बनाई जाती है। या ए वीकली साइंस प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो, इन दिस वीक्स एपिसोड, और साइंटिफिक प्रोग्राम है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि पैसेज जो है वो बातचीत करता है एक साप्ताहिक साइंस के प्रोग्राम के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है हु इज़ स्टीव ट्रोइट, कि स्टीव ट्रोइट कौन है। तो देखो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है होस्ट स्टीव ट्रोइट, ये इस प्रोग्राम के क्या हैं, एपिसोड के होस्ट हैं। साइंटिस्ट हैं नहीं, होस्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आगे दिया था टेक्नोलॉजी से भी, इंडस्ट्रियलिस्ट है, औद्योगिक, ऐसा नहीं है। एडिटर हैं साइंस मैगजीन के, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है कि वे प्रोग्राम के क्या हैं, होस्ट हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा है व्हाट इज पाम सिक्योर। पाम सिक्योर क्या है, तो आपको देखो यहाँ पे बताया गया है कि पाम सिक्योर जो है बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो आपको सिक्योरिटी प्रदान करती है, वेस्कुलर बेस्ड सिक्योरिटी, जो आपको जानकारी देगी वेन्स के बारे में, जो आर्टरी वेन्स होती हैं बॉडी में, जो नसें होती हैं जो ब्लड्स कैरी करती हैं, उसके लिए है। तो पाम सिक्योर एक साइंटिस्ट है नहीं, कॉलमिस्ट है नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर है, ये बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। डी में आपको दिया था एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके लंग्स की देखभाल करता है, तो लंग्स की तो कहीं चर्चा ही नहीं है पूरे पैसेज में, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3D अल्ट्रासाउंड हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड हार्ट सर्जरी मीन्स दैट बाय दिस टेक्नोलॉजी। हमें यहाँ पे 3D अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि उसने हार्ट सर्जरी को रेवोल्यूशनाइज किया। तो रेवोल्यूशनाइज करने से क्या मतलब है, हार्ट सर्जरी आसान हुई है, हार्ट सर्जरी मुश्किल हुई है, हार्ट सर्जरी काफ़ी जटिल हो गई है, या हार्ट सर्जरी हैज़ बिकम, यहाँ पे क्या था, टफ था दोस्तों। तो आप जानते हैं कि भी अगर रेवोल्यूशन आया है तो वो एक तरीके से हेल्प करेगा, तभी वो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा कि हार्ट सर्जरी जो है वो काफ़ी आसान हो गई है। तो रेवोल्यूशन से मतलब है कि 3D अल्ट्रासाउंड ने हार्ट सर्जरी को काफ़ी आसान बना दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला है कम हियर, ये हमें एक सेंटेंस दिया है और इसका हमें वॉइस चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस है कम हियर, तो कम की बात करें तो ये वर्ब है, और हियर की बात करें तो ये प्रेपोजिशन है, ये सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है दोस्तों, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक। क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक। तो यहाँ पे कम हियर जो है ये इम्पेरेटिव में कौन सा टाइप है, विदाउट ऑब्जेक्ट वाला टाइप है। इसमें 2 टाइप बनते हैं, विथ ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट। किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाला है, यहाँ पे वर्ब है और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो इसका जो है जब हम लोग बनाते हैं पैसिव वॉइस तो ये बनता है यू आर ऑर्डर्ड, अगर आदेश हो, और किसी से प्रार्थना कर रहे हो तो रिक्वेस्टेड होता है, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो तो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं किसका, फॉरबिडन का। तो यहाँ पे अंदर आओ ये आदेश होगा कि रिक्वेस्ट, क्योंकि ए और डी तो पिक्चर से बाहर है, क्योंकि मैंने आपको बताया यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन, इस स्ट्रक्चर की मदद से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो आप किसी को अंदर आने के लिए कह रहे हो तो ये रिक्वेस्ट तो होगी नहीं, ये क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो हमारा आंसर बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो यू आर ऑर्डर्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म कम और हियर, ये एज इट इज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी जो है वो क्या है, गोलाकार है। अब यहाँ नरेशन की बात हो रही है। तो ये जो हमें सेंटेंस दिया है दोस्तों ये किस में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में, और इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू मी, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और द अर्थ इज नॉट राउंड ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो तो फिर हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ दिया है दी अर्थ इज राउंड, तो अर्थ इज राउंड ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सच्चाई है, सार्वभौमिक सत्य है। तो दी अर्थ इज राउंड को हमें चेंज नहीं करता। तो द अर्थ इज राउंड एक यहाँ है, द अर्थ इज राउंड यहाँ है, अर्थ वॉज राउंड यहाँ है, अर्थ इज राउंड यहाँ। तो सी तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो आपने टेंस को चेंज कर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड टू हमारा चेंज होकर किस में आ जाता है, टोल्ड में आ जाता है। तो अगर टोल्ड में आ जाता है तो टोल्ड टू नहीं लिख सकते, आस्क्ड नहीं लिख सकते थे, ए और बी चले गए। तो हमारा बचा क्या, केवल डी, कि ही टोल्ड मी,
फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वो लगाया, और दी अर्थ इज राउंड ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है, इसका टेंस हम लोग चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको वर्ड दिया है एरिस्टोक्रेटिक, इसका आपको क्या बनाना है, सिनोनिम बनाना है। तो सिनोनिम हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, सेम मीनिंग वर्ड यानी कि समानार्थी। तो एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कुलीन, भव्य, अमीर, ठीक है, ये इसके मायने निकल के आते हैं। तो यहाँ पे बियर्डेड, पेन, मीन तो हमारा आंसर नहीं होगा, ग्रांड हमारा आंसर बनेगा। ग्रांड का मतलब भी क्या होता है, भव्य, बड़ा, विशाल। तो एरिस्टोक्रेटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रैंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पैरेलल, इसका आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। एंटोनिम का क्या मीनिंग होता है, विलोम शब्द। वर्ड है पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब होता है समांतर, और इसका अपोजिट क्या होगा भाई, समांतर इस तरीके से रेखाएं पैरेलल, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जब हम लोग लंबवत बात करें तो लंबवत को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो पैरेलल का सिनोनिम ही है, स्ट्रेट का सीधा, नन का कोई नहीं, तो वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग लंबवत रेखा की बात कर रहे हैं तो समांतर का अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको दिया हुआ है, ए स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है, स्वयं के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई खुद की कहानी। तो हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। तो इसको वन वर्ड पूछा है कि एक शब्द में इसको क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड में एग्जाम में आया हुआ है। तो स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसी कहानी जो व्यक्ति ने खुद लिखी है, खुद से लिखी है, तो ऑटोबायोग्राफी हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा। अब हमें प्लूरल बताना है फुटमैन का, तो फुटमैन का प्लूरल क्या होगा दोस्तों, फिट और मैन, मतलब इंडिविजुअल वर्ड का प्लूरल बना देंगे। फुट का प्लूरल होता है फीट और मैन का प्लूरल मैन। सिंगुलर ऑफ माइस, माइस का एक वचन, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, एक वचन हो जाएगा इसका माउस यानी कि चूहा। अगला क्वेश्चन है आपसे एडजेक्टिव ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी कर्तव्य, ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव जब हम लोग बनाने जाएंगे तो हमें FUL सफिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, शब्द बनेगा ड्यूटीफुल। तो ड्यूटीफुल जो है वो ड्यूटी का एडजेक्टिव है। फिर हमसे फेमिनाइन जेंडर पूछा है मंक का, मंक होता है कोई साधु महात्मा, उसका महिला के संदर्भ में अगर प्रयोग करें तो हम लोग शब्द लिखेंगे नन। क्या शब्द बनेगा दोस्तों, नन। अगला क्वेश्चन है कंपैरेटिव डिग्री, तुलना करने के लिए डिग्री, आउट की अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो आपको पता है ER लगा के हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो आउट की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, आउटर। एक और तरीके से भी बन सकती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटर। अगला क्वेश्चन है पास्ट फॉर्म ऑफ गो, गो जो वर्ब है उसका भूतकाल, तो गो जो है ये तो प्रेजेंट में है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी वही पास्ट में होगी, तो पास्ट में इसकी वर्ब बनती है वेंट, गो वेंट गोन, इस तरीके से बनती है। तो सेकंड फॉर्म पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, वेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक हमें फिल इन द ब्लैंक्स का प्रयोग करके बताना है। आपको दिया है कि द स्टार्स शाइन, कि तारे जो है वो चमकते हैं कब, रात में। तो रात जो है वो एक निश्चित समय है, फिक्स टाइम है। तो जब भी हम लोग फिक्स टाइम की बात करते हैं तो हमारे साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाया जाता है, एट लगाया जाता है। तो यहाँ आंसर बनेगा द स्टार्स शाइन एट नाइट, की तारे जो है वो रात में चमकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज़ क्वाइट सेफ टू ट्रेवल बाई ट्रेन, कि ट्रेन से ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो बाई का प्रयोग हम लोग हमेशा किसके लिए करते हैं, व्हीकल के लिए, किसी भी साधन के लिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बाई के बाद में ट्रेन लगा हुआ है जो कि एक व्हीकल का नाम है, तो हमें यहाँ किसी भी प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, नो आर्टिकल, हमें किसी भी तरीके का आर्टिकल लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन नो आर्टिकल आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैथमेटिक्स इज डैश डिफिकल्ट सब्जेक्ट, की मैथमेटिक्स जो है गणित वो एक कठिन विषय है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल की प्रयोग हो रहा है, डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग an का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो द चला गया। आर्टिकल भी चाहिए क्योंकि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं दिखता है तो आर्टिकल लगता है, तो नो आर्टिकल भी चला गया। अब ए और एन देखना है, तो डिफ़िकल्ट की अगर बात करें
तो इसका साउंड जो है वो किसका आता है, कंसोनेंट का। अगर वॉवेल का आता तो एन लेते, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, ए। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि वे पेज नंबर 10 ओपन करें। तो हम लोग पेज नंबर 10 की बात कर रहे हैं, जो कि एक फिक्स स्थान हो गया, और फिक्स स्थान के लिए हम लोग कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, एट। अब लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल की, कि आर्टिकल के संदर्भ में यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है कि अगर यहाँ पे क्या आता, आर्टिकल प्रेपोजिशन आता तब तो एट लगाते, अब हमें यहाँ लगाना है आर्टिकल। तो एक निश्चित जगह की बात हो रही है, स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, पेज नंबर 10। तो स्पेसिफिक प्लेस के लिए कौन सा आर्टिकल आता है, द। तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द पुलिस आर इंक्वायरिंग। अब यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन लगाना है, तो ये एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया कि पुलिस जो वो इंक्वायरी कर रही है मैटर की, मुद्दे की। तो एनक्वायर जो वर्ब है इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगता है ऑफ, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो एनक्वायर ऑफ, यानी ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए जो XY ग्रुप के लिए इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो ये एक मॉक टेस्ट था। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत सारे आपने नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।